नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं यूपी का टेट एग्जाम जो 2025 है, जीके और जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ प्रश्न जो है इसमें इंक्लूड है जो प्रीवियस में पूछे गए हैं, कुछ मैंने अपनी तरफ से लगाए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम कितने महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जानेंगे। ठीक है, कितने महत्वपूर्ण 15 प्रश्न है। क्लास नंबर हमारी ये 4 है। अगर आपने इससे पहले 3 क्लासें नहीं देखी तो आप एक बार जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, हमारी ये क्लास रोज सुबह 7:30 बजे लाइव होती है। तो दोस्तों चलते हैं आगे, गैर टाइम वेस्ट करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे कौन थे, इसके लिए आपको दोस्तों 4 ऑप्शन है। उन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन थे। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों जल्दी से बताओ कमेंट करके, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, जल्दी बताओ। तो आपका इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों इसी प्रकार के क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा जीके में क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछते उसमें। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत के अंदर सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। उन 4 ऑप्शन में से क्या बताना है मुझे। पहला ऑप्शन है आपका यमुना, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र और चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका गोदावरी। तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से आपका क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताओ। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा को क्या भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है। ठीक, ये प्रश्न आपका पूछा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, वेरी सिंपल प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों आप बताना है। आपके लिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन देता हूं उनमें से। पहला ऑप्शन है आपका वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रयागराज, तीसरा ऑप्शन है आपका कानपुर, चौथा ऑप्शन है आपका लखनऊ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लखनऊ को क्या है उत्तर प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका प्रश्न है अगला, प्रश्न नंबर 4 का है। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों संविधान दिवस जो हम कब मनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया आपके यूपी कैटेट में। ठीक, कब मनाते हैं तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना। पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी, तीसरा ऑप्शन आएगा 26 नवंबर, चौथा ऑप्शन आ जाएगा 2 अक्टूबर। तो जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 नवंबर को। ठीक है, इसका गलत लग गया, 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 5वां, कह रहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आपके सामने 4 ऑप्शन है। उन 4 ऑप्शन में से बताना है। आपका पहला ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों जल्दी इसका आंसर क्या कमेंट करो, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक, उसी प्रकार साथियों आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 कौन सा है, प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि शून्य की खोज किसने की थी। दोस्तों सबसे पहले जीरो था उसकी डिस्कवर किसने करी थी, यानी कि खोजा किसने था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से बताना। पहला ऑप्शन है आर्यभट्ट, दूसरा ऑप्शन है आपका भास्कराचार्य, तीसरा ऑप्शन है आपका बारहमहिया, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों इनमें से आपका कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से बताओ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्यभट्ट को क्या शून्य की खोज करी थी। इन्हें क्या माना जाता है कि आर्य जी ने क्या शून्य की खोज करी थी। आपके सामने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। ठीक है, ये भी पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल किसने बनवाया था। आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि आपका ताजमहल किसने बनवाया था।
ठीक है, ये भी क्या आपको यूपीटेट में पूछा गया। बाबर ने, अकबर ने, शाहजहां ने और औरंगजेब ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, वेरी सिंपल है। ताजमहल किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाहजहां ने क्या बनवाया था, ताजमहल। ठीक, किसकी याद में? अपनी मुमताज बेगम की याद में। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कौन सा है? प्रश्न नंबर 8 है, कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ना कि इसमें जनसंख्या की। आपके सामने पहला ऑप्शन होगा दोस्तों, इसमें से क्या 4 ऑप्शन में से बताना है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, चौथा ऑप्शन है आपका राजस्थान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। जनसंख्या में कौन है? अपना यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि जनगण मनगढ़ किसने लिखा था? दोस्तों जनगण मनगढ़ की जो है किसने लिखा था? इसके लिए दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, उन 4 ऑप्शन में से आपको क्या बताना। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ कमेंट करके। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये भी, क्या होगा जल्दी बताओ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा था? वंदे मातरम। ठीक है, गीत था एक, उन्होंने वो लिखा था। उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन से बताना है। मोर, तोता, कबूतर या हंस। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा, जल्दी कमेंट करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोर को क्या भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता? भारत का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता। उत्तर प्रदेश का क्या है? सारस। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू करी गई थी? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना थी कब शुरू करी गई थी भारत के अंदर? आपके सामने पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1991 में, तीसरा ऑप्शन है 1952 में, चौथा ऑप्शन है 1953 में। तो जल्दी बताओ, ये पूछा गया प्रश्न है आपका यूपी कैडेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1991 में क्या है, 51 में सॉरी, पंचवर्षीय की स्थापना हुई थी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 है, कह रहा है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों हरित क्रांति जो हमारी किससे संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उन 4 ऑप्शन में से बताना है। ठीक, पहला है दुग्ध उत्पादन से, दूसरा है गेहूं उत्पादन से, तीसरा सिंचाई उत्पादन से, तीसरा सिंचाई से, चौथा आपका मत्स्य पालन से। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गेहूं उत्पादन से। किससे है? गेहूं उत्पादन से है हरित क्रांति का जो संबंध है। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपी कैट एग्जाम के पर्पज से। इसके लिए 4 ऑप्शन है, नेहरू ने दिया था, दूसरा इंदिरा गांधी ने दिया था, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, चौथा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट करके जल्दी बताओ क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने क्या जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, उन 4 ऑप्शन में से आपको क्या बताना। पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है आपका शुक्र, तीसरा ऑप्शन है बुध, चौथा ऑप्शन है मंगल। तो दोस्तों पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये पूछा गया प्रश्न है यूपी कैटेगरी में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुध ग्रह क्या है, सबसे निकट है किसके? सूर्य के। ठीक, उसी प्रकार दोस्तों आज का आपका लास्ट प्रश्न होगा। आज का जो लास्ट आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कह रहा है कि किस वन्य जीव को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है? दोस्तों कौन सा वन्य जीव है जिसे क्या है राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है वन्य जीवों में? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से बताना है। पहला है हाथी, दूसरा शेर, तीसरा आपका बाघ, चौथा आपका भालू।
तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी करके कमेंट करके मुझे बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाघ को क्या भारत का राष्ट्रीय जीव जो किसी बनिए हैं जीव राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। ठीक, तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो आप प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो भी डालूंगा यूट्यूब पर वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाजत दें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने एग्जाम की तैयारी साथियों अच्छी तरह से करते रहें। धन्यवाद।